ट्यूसडे 3 अगस्त 2021 की शाम एक बहुत प्यारा हैंडसम नौजवान लुइस फर्नांडो, जिसकी उम्र 24 साल थी, और एक बहुत खूबसूरत नेटिव अमेरिकन लड़की 27 साल एलेक्सिस रोड्रिक, न्यू जर्सी के एक रेस्टोरेंट में आज इनकी पहली मुलाकात थी। इससे पहले ये कभी नहीं मिले। इनकी मुलाकातें पिछले कई महीनों से ऑनलाइन होती थी और एक जैसी सोच, एक जैसी हॉबीज की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे। और आखिर एक दिन पहले ये तय हुआ कि 3 अगस्त 2021 को आमने सामने मुलाकात की जाए। अब ये इनकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती थी, ये तो तकदीर को ही पता था। इन दोनों खूबसूरत नौजवान कपल ने अपनी इस पहली मुलाकात को खुद अपनी पहली डेट का नाम दिया था, मगर ये थी फर्स्ट एंड ओनली डेट। पिछले ही हफ्ते मैंने खुशकिस्मत कपल की वीडियो शेयर की थी जिसका थंबनेल ये मौजूद है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये जाके जरूर देखिएगा। आइए आते हैं आज के डार्क इवेंट्स की स्टोरी की तरफ। लुइस फर्नांडो 1997 में एक्वाडोर, साउथ अमेरिका में पैदा हुआ। लुइस के माँ बाप अपने 3 बच्चों के साथ एंड ऑफ 90s में अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे ताकि एक अच्छी जिंदगी गुजारें, क्योंकि एक्वाडोर में वो लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और उनकी गुजर बसर जरा मुश्किल से होती थी। इस डार्क इवेंट स्टोरी का दूसरा कैरेक्टर एलेक्सिस 1994 में न्यू जर्सी में ही पैदा हुई और इसी इलाके में ही वो अपने 5 दीगर बहन भाइयों के साथ बड़ी हुई। एलेक्सिस, जिसे प्यार से एलेक्स कहते थे, इसका ताल्लुक नेटिव अमेरिकन घराने से था। नेटिव अमेरिकन हम उन्हें कहते हैं जो किसी जमाने में रेड इंडियंस कहलाते थे। यहीं इसने पढ़ाई की और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उसने बैचलर्स की डिग्री हासिल की। एलेक्सिस बहुत खुशमिजाज, दोस्ताना माहौल में रहने वाली, हंसमुख और जल्द घुल मिल जाने वाली लड़की थी, मगर उसके बावजूद लाइफ पार्टनर के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात थी। उसके बहुत सारे दोस्त होते, मगर किसी के साथ भी उसका वो टर्म नहीं था जिसे वो लाइफ पार्टनर के तौर पे किसी लड़के को वो अपनी जिंदगी में शामिल करती। सबको उसने दोस्तों की हद तक ही रखा हुआ था। लुइस इसको ऑनलाइन मिला और ये ऑनलाइन दोस्ती इनकी काफी अरसे तक चलती रही। इन दोनों ने जान लिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि इनकी हॉबी, सोचने का अंदाज, घुलना मिलना, बातों का अंदाज, हर चीज इनकी मुश्तरक थी। मगर यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम थी इन दोनों में 3 साल का उम्र का फर्क। लुइस 3 साल एलेक्सिस से छोटा था, मगर ये भी चीज तय हो गई और मामला निमट गया। 2 अगस्त की शाम इन दोनों ने तय किया कि हाँ, अब आमने सामने भी मुलाकात करनी चाहिए, और अगले ही दिन इन दोनों ने आपस में मुलाकात की। लुइस ने इंसिस्ट किया कि एलेक्सिस का पसंदीदा रेस्टोरेंट जहां पे वो खाना खाना पसंद करती है, वहां पे हम डिनर के लिए मिलते हैं। एलेक्सिस ने लुइस को बताया कि हाँ, मेरा ये पसंदीदा रेस्टोरेंट है और हम यहाँ पर मुलाकात करते हैं। अगले दिन यानी 3 अगस्त ट्यूसडे 2021 8 बजे उनका पसंदीदा रेस्टोरेंट में मुलाकात का तय हो गया। अगले ही दिन 8 बजे ये दोनों मिले, काफी देर तक गप्पे लगाई, खूब खाना वाना खाया, शराबें पी और रेस्टोरेंट बंद होने तक ये दोनों वहां बैठ के गप्पे लगाते रहे। ये एक बहुत खूबसूरत शाम थी और ये दोनों अपनी खुशकिस्मती पे नाज़ा थे, मगर वहीं कहीं तकदीर खड़ी इन दोनों की सोच पे शायद मुस्कुरा रही थी कि ये इनकी शाम खूबसूरत है या बदकिस्मत, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो होने वाला था जिसका कोई भी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस रेस्टोरेंट में 8 बजे से शुरू होने वाली ये मुलाकात रात के 1 बजे तक गई। खूब बैठ के इन्होंने गप्पे लगाई, बातें की, खाना खाया, शराब पी और आगे आने वाले वक्तों के लिए इन्होंने प्लानिंग की। 1 बजे के करीब रेस्टोरेंट जब बंद होने लगा तो फिर इन दोनों को बहालत मजबूरी वहां से उठना पड़ा। इन दोनों ने उठते उठते ये तय किया कि चलो अब हम गाड़ी के अंदर आवारागर्दी करते हैं। रात का 1 तो बज ही चुका था। रिसेंटली लुइस ने 2022 मॉडल की किया स्ट्रिंगर बिल्कुल नई चमचमाती नई गाड़ी निकलवाई थी और वो चाहता था कि एलेक्सिस को उस गाड़ी में खूब घुमाए फिराए और उसके घर पे ड्रॉप करे। एलेक्सिस इसके लिए राजी थी। ये दोनों रात के 1 बजे निकले और इस गाड़ी में इन्होंने घूमना फिरना शुरू किया। लुइस को अपनी ये 2002 की किया स्टिंगर मॉडल बहुत पसंद थी। अपने दोस्तों को खूब भरम के साथ वो अपनी ये गाड़ी दिखाता था
और वो ये चाहता था कि एलेक्सिस को भी वो ये गाड़ी पसंद आए, और एलेक्सिस को भी ये गाड़ी पसंद आई। एलेक्सिस को भी गाड़ियां बहुत पसंद थी, और उन दिनों अमेरिकन सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पे स्पीड मूवी टॉप ट्रेंड कर रही थी। एलेक्सिस और लुइस इस नई ब्रांड न्यू चमचमाती गाड़ी में न्यू जर्सी की सड़कों पे खूब घूम फिर रहे थे और खूब स्पीड से कर रहे थे। एलेक्सिस को क्योंकि स्पीड पसंद थी तो इसलिए वो लुइस को इनकरेज कर रही थी कि और तेज चलाओ, और तेज गाड़ी चलाओ, और तेज चलाओ। इन्होंने कई जगह रेड सिग्नल्स तोड़े, और एक जगह साइकिल पे जाती हुई एक लड़की को गाड़ी के नीचे देते देते रह गए थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़की जो साइकिल पे थी वो बच गई थी, मगर ये दोनों वहां से भाग गए थे। रोडों पे आवारागर्दी करते और इस तरह की शरारतें करते हुए जब ये नॉर्थ वर्जिन के इलाके पर पहुंचे तो वहां पे पुलिस ने इनको देख लिया और इनको आगे जाके रोक लिया। इनकी गाड़ी को रोकने वाला पुलिस ऑफिसर जॉन नुनेज था, जो कि उस वक्त अपनी पेट्रोलिंग पे था। जॉन नुनेज ने इनको 61 स्ट्रीट के ऊपर रोका और लुइस को 3 टिकट्स दिए। मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस के दिए हुए टिकट से मुराद होती है जिसे हम अपने मुल्कों में चालान कहते हैं। तो उनको 3 चीज़ों पे चालान हुआ, तो 3 चीज़ों का चालान के उन्होंने 3 नोटिस दिए। उन नोटिस को टिकट कहा जाता है। ये 3 चालान या 3 टिकट थे, एक रेड लाइट तोड़ने का, दूसरा रेकलेस ड्राइविंग, और तीसरा था आफ्टर आवर्स ड्राइविंग, जो कि म्यूनिसिपैलिटी के हवाले से था। इसके लाइसेंस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। लुइस के खून में अल्कोहल कंजम्पशन तो थी, मगर पुलिस ऑफिसर जॉन ने उसका अल्कोहल को चेक नहीं किया। एलेक्सिस ने लुइस को बचाने के लिए तमाम मलबा अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा कि ये उसकी गलती है, यानी कि एलेक्सिस की गलती है, लुइस की गलती नहीं। वही उसको इनकरेज कर रही थी। और आज हमारी पहली डेट है जिसमें पुलिस ऑफिसर जॉन ने कहा कि तुम्हारी पहली डेट खतरे में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी क्रैश हो जाए तो ये तुम्हारी नहीं बल्कि ड्राइवर की गलती मानी जाएगी। You can shut the car off and give me your license, registration, and insurance. Just gotta let you know everything's being audio, video recorded, right? Yeah. Reason for this? The thing is, the car is new, so I don't really have registration. You have the temporary one that they give you with the template. Yeah, and So that's your registration, right? Yeah. The reason for the yours. I know. That's why I stopped them. Ma'am, that's why I stopped them. Have a nice night, okay? Yeah, that's why I'm stopping you for reckless driving, careless driving, speeding, and the lights you ran, okay? You were doing at least 100 on Kennedy Boulevard. All right, man? You almost struck my car because I was making a right turn. All right? All right, man. Here's your documents. I'm sorry, we're on our first date, me and her. That's fine, but Sorry. almost killing each other is No, not the 'cause way we're to trying to start rush on a back first to date. this apartment because it just got really carried away. I'm sorry. I know. It's And my fault. It's really my fault. I swear. it's not your fault because if No, he gets it into an is. accident, it's his fault. No, it's my fault Listen, because I was. you're getting 3 tickets. I could have given you a lot more, okay? You're not even supposed to be driving at this time because you have a provisional license. Oh my god. So you're getting reckless. I didn't give you speeding. I'm giving you that break, all right? You got reckless, the traffic light that you ran, and for driving after hours. All right, man? Get home safe. To 19. Are you sure? लुइस को 3 चालान करने के बाद, यानी कि 3 टिकट देने के बाद वार्निंग दी और कहा कि केयरफुल ड्राइविंग करके वो जाए। उसके बाद लुइस गाड़ी लेके चला गया। ऑफिसर जॉन ने वो जो 3 उसको टिकट इशू किए थे, यानी 3 चालान इशू किए थे, तो अपनी जो छोटी नोटबुक होती है जिसको अदालत में पेश किया जाता है, क्योंकि अगर इन टिकट्स को अदालत में चैलेंज कर देंगे तो फिर ऑफिसर जॉन के पास वो रिटर्न होना चाहिए। नोटबुक होती है छोटी सी, इतनी बड़ी, तो उस नोटबुक पे वो उन टिकट की डिटेल और इसकी गाड़ी की तमाम चीज़ें लिख रहा था। इस मामले को मुश्किल से 5-7 मिनट ही गुजरे होंगे तो रेडियो पे मुस्तकिल खबरें चल रही थी। रेडियो से मुराद यहाँ पर ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे वायरलेस कहा जाता है, जबकि उन कंट्रीज़ में वायरलेस को रेडियो कहते हैं। यहाँ से रेडियो से मुराद आम रेडियो नहीं है, ये वायरलेस यानी कि रेडियो पे ऑफिसर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और उसके अलावा जो भी न्यूज़ आती है एरिया जो भी अपडेट होती है वो उस रेडियो पे सुन रहे होते हैं और जवाब दे रहे होते हैं।
चंद लम्हे के बाद ही जिस वक्त ऑफिसर जॉन अपनी नोटबुक के अंदर ये तमाम चीज़ें नोटिस कर रहा था, लिख रहा था, तो रेडियो पर खबर आई कि टनल एवेन्यू के करीब कार को एक हादसा हुआ है। वहाँ पर फौरन जो भी ऑफिसर करीब है वो पहुँचे। टनल एवेन्यू ऑफिसर जॉन निनस के सबसे करीब थी। वायरलेस पे की जाने वाली ये खबर एक्चुअली 911 की कॉल के थ्रू आई थी। ऑफिसर जॉन निनस फौरन वहाँ पे पहुँचा, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर वो फौरन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ पे पहुँचा। टनल एवेन्यू का ये इलाका दरअसल एक इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया था जहाँ पर अक्सर ट्रॉलर्स आते जाते थे। जो 36 व्हीलर्स ट्रॉलर्स होते हैं वो आते जाते थे, सामान पहुँचाना, लेके जाना, और मुख्तलिफ इलाकों से अपना ऑपरेशंस करते रहते थे। 911 के मुताबिक यहाँ पर ट्रॉलर ड्राइवर मेकिंग एन अर्ली डिलीवरीज, वो अपना कंटेनर वहाँ पे छोड़कर चला गया था और यहीं पर कहीं हादसा हुआ था। जॉन के दिमाग में यही था कि ट्रॉलर्स का कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या कोई कमर्शियल व्हीकल का कोई कोलैप्स है या कोई इस तरह का मामला है, या फिर कोई कमर्शियल एरिया में एक्सीडेंट्स अक्सर ऐसे होते हैं जिसमें से किसी के ऊपर सामान गिर जाना या इस तरह। मगर यहाँ पे ये मसला नहीं था। यहाँ पे पैदा होने वाली सिचुएशन ऑफिसर जॉन नूनास की सोच से बहुत बड़ी थी। जॉन नूनास रश टू मूव होता हुआ उस एरिया में पहुंचा, उस एवेन्यू में पहुंचा। उसने वहां पे देखा कि एक कंटेनर, ट्रैक्टर ट्रॉलर का एक कंटेनर खड़ा हुआ है। कंटेनर से पहले जमीन पे कांच यानी शीशे और गाड़ी की लाइट्स पड़ी हुई हैं। उसकी समझ में नहीं आया, उसने गाड़ी पार्क की तो देखा कि कंटेनर के दूसरी तरफ फैक्ट्री के चंद वर्कर्स खड़े हुए हैं। उन्हीं में से किसी ने 911 कॉल की थी। वो नीचे उतरा, देखने लगा और वो भागता हुआ उस तरफ गया जहाँ पे लोग खड़े हुए थे। तो उसने देखा कि कंटेनर के दूसरी तरफ, कंटेनर से 38 फीट दूर एक सेडान कार बगैर छत के वहाँ पे खड़ी हुई थी और उसके अंदर अगली सीट पे 2 बहुत बुरी हालत में डेड बॉडीज थी। Yo, this is the same kid. Oh my gosh. Oh my gosh. 6-1. Paramedics are needed. We're gonna need a crash team, sir. Crash team. We need a crash team. That's the same car I just had. Fatal. We're gonna need a crash team. 6-1. We need a crash team. Yo, guys, you gotta step back. Guys, gotta step back. Guys, gotta come back. Sorry, guys. पुलिस ऑफिसर जॉन जब उस जगह पे पहुंचा तो पहली दफा में तो उसकी समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि कोई विक्टिम, कोई कार, कोई उसको नजर नहीं आई थी, क्योंकि वो कंटेनर के पीछे की तरफ थी। जब वो टॉर्च लेके वहां पे भागता हुआ गया और उसने उन दोनों को देखा और गाड़ी को देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, यो दिस इज द सेम किड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये एक ऐसा टेरेबल एक्सीडेंट था जिसको ऑफिसर जॉन ने अब डील करना था। ये एक्सीडेंटल सेडान कार वही किया स्ट्रिंगर 2022 का मॉडल था जिसमें अलेक्सिस और लुइस बैठे हुए थे। ऑन स्पॉट दोनों की डेथ हो चुकी थी। गाड़ी की हालत बेइंतहा खराब हो चुकी थी और इस टेरेबल एक्सीडेंट को डील करने की जिम्मेदारी ऑफिसर जॉन की थी, जो सबसे पहले इस हादसे की जगह पे पहुंचा था। ये तमाम मंजर ऑफिसर जॉन का उसके बॉडी कैमरे के अंदर सेव हो गया था। इन दोनों बदकिस्मत लुइस और एलेक्सिस को सिर्फ 13 मिनट पहले ही ऑफिसर जॉन ने वार्निंग देके छोड़ा था और चंद ही लम्हे में यह हादसा हो गया। हादसे की जगह पे इतना ज़्यादा अंधेरा था, मगर उसके बावजूद भी टॉर्च की लाइट में भी इनकी लाशें और गाड़ी को पहचानना मुश्किल था, क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले ही ऑफिसर जॉन ने इनको 3 टिकट्स दिए थे, जिसकी वजह से गाड़ी की नंबर प्लेट वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गई थी और इसको याद थी। तो इसलिए राइट अवे इसने गाड़ी की नंबर प्लेट से उसने पहचाना कि ये वही दोनों खूबसूरत नौजवान लड़का और लड़की हैं जिनको अभी चंद लम्हे पहले ही मैंने वार्निंग दी के छोड़ा था। ऑफिसर जॉन ने इस वक्त
जो आसपास खड़े हुए फैक्ट्री के वर्कर्स थे उनको इस एक्सीडेंटल सीन से हटाना शुरू किया और इसी लम्हे दूसरी रेस्क्यू टीमें भी पहुंचना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त शुरू हुई तो आसपास के सर्वेलेंस कैमरा से पता चला कि लुइस को जब जॉन ने वार्निंग दी उसके बावजूद भी लुइस 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी इतनी स्पीड से भगा रहा था, यानी 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड उसकी मुसलसल रही है। अमेरिका के अंदर माइल्स चलते हैं, किलोमीटर नहीं होता, तो वो माइल्स में नाप, जबकि कनाडा में किलोमीटर के हिसाब से स्पीड को नापा जाता है। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुसलसल ये चलाता रहा, जबकि 150 की स्पीड हाईवे पे भी रेकमेंड नहीं होती है, फ्रीवे जिसे कहते हैं। 100 से नीचे नीचे स्ट्रीट्स पे या रोड्स पर होती है, 40 से लेके 100 के बीच में, डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड स्ट्रीट साइज। तो 150 की स्पीड नॉर्मल वे में चलाना एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, जो कि लुइस ने ये जुर्म किया। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो उस फैक्ट्री के सर्वेलेंस कैमरा से पता चला कि उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी, जो कि अमेरिकन माइल्स में 125 माइल्स पर आवर थी। ये बहुत ज़्यादा स्पीड थी। अगर आप खुद सोचें कि 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आपकी स्पीड हो, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। उस फैक्ट्री के सर्वेलेंस कैमरा ने उस कंटेनर को कवर किया हुआ था और उससे पता चला कि जब 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके इनकी गाड़ी कंटेनर के नीचे घुसी है। जो कंटेनर की नीचे का जो पोर्शन था वो इनके सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ है गाड़ी की विंड स्क्रीन पर। विंड स्क्रीन को तोड़ता हुआ सेकंड इम्पैक्ट इनके ऊपर हुआ है और फिर छत को वो उड़ाता हुआ इनकी गाड़ी बहुत तेजी के साथ दूसरी तरफ कंटेनर के निकली है। और उसके बावजूद ये इतनी ज़्यादा स्पीड थी, इसका आप अंदाज़ा यूं ही कर लीजिए कि जब ये तोड़ती भी गई है तो 38 फीट दूर जाके एक दीवार थी अंधेरे में, उससे जाके टकराई है और फिर जाके ये गाड़ी रुकी है। यानी कंटेनर में लगते ही रुकी नहीं है, फंसी नहीं है उसके नीचे, बल्कि इसके नीचे से तोड़ती हुई गई है। और फिर गाड़ी की स्पीड जिस वक्त टूटी है तो वो जाके आगे 38 फीट तक गई है, दीवार पे हिट हुई है और फिर बैक होके वहां पे रुकी है। ये इनके ऊपर कितना शदीद इम्पैक्ट हुआ होगा इसका अंदाजा आप खुद कर लीजिए। इनका सर उस कंटेनर से कैसा लगा होगा। ये दोनों नौजवान हॉरिफाइंग फैटल एक्सीडेंट में अपनी जान से गए और ऑन स्पॉट इन्होंने अपनी जान दे दी और अपने पीछे अपने घर वालों को रोता हुआ छोड़ दिया। डार्क इवेंट की ये फर्स्ट एंड ओनली डेट, ये स्टोरी यहीं पे तमाम होती है। ये स्टोरी एज इट इज़ मैंने प्योर अंदाज में आपके आगे पेश कर दी। इसमें मेरी कोई अपनी राय शामिल नहीं। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप टॉप ऑफ द कमेंट्स के पिन्ड कमेंट के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करें और मेरी ओपिनियन की तरफ चले जाइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट के अंदर उस लड़की के साथ उस रात क्या हादसा हुआ, कैलिफोर्निया के एक रेस्टोरेंट के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई और वो अमेरिका की डार्क इवेंट की हिस्ट्री में लिखी गई, वो क्या थी, उसके लिए एंड ऑफ दिस वीडियो यहाँ पे लिंक मिलेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया के अंदर उस नन्ही खूबसूरत सी बच्ची के साथ उसकी फैमिली किस तरह उसको अकेला छोड़ गई, ऐसा अनहोना अजीब पूरी दुनिया को हिला देने वाला वाकया वो क्या था, उसके लिए यहाँ पर लिंक मिलेगा। अगली मुलाकात एक नई डार्क इवेंट की तरफ, मिलते हैं